रसायन की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इसके पहले हम क्लास 12th केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था विलेन क्या है, विलेन के गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो टुडे फ्रेंड्स आज स्टार्ट करने वाले हैं विलेन चैप्टर के उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे विलेन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो चूंकि देखिए बहुत इजी चैप्टर है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे एक एक डेफिनेशंस के साथ, बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी क्रम से हम सॉल्व करवाएंगे। ये लेक्चर आपको नीट में भी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिलियन के प्रकार। देखिए अगर हम बिलियन के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार, इंग्लिश में जिसको भी लिखना है आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर बिलियन के प्रकार की बात करें तो बिलियन को वैसे मुख्यतः दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। कितने बेसिस पे फ्रेंड्स? दो बेसिस पे डिवाइड किया गया। पहला जो बेस है विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पे। सेकंड है विलेय की सांद्रता के आधार पे। तो विलेय, अगर विलियन के हम प्रकार की बात करें तो विलियन के प्रकार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुछ इस प्रकार से। देखिए पहला अगर हम बात करें पार्ट, तो विलेय तथा विलायक की, विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पे, विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पे। और दूसरा अगर हम बात करें तो विलेय की सांद्रता के आधार पर, विलेय की सांद्रता के आधार पर। तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर अगर बात की जाए तो वैसे विलयन तीन प्रकार का होता है, और तीन प्रकार को तीन तीन प्रकार में डिवाइड करके ओवरऑल 9 प्रकार बनाया गया। अगर कभी भी प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन में आपको 9 लगाने हैं, 3 नहीं लगाना। और विलेय की सांद्रता के आधार पर, विलेय की सांद्रता के आधार पर विलयन को हम तनु विलयन में डिवाइड करेंगे, सांद्र विलयन में डिवाइड करेंगे, संतृप्त में डिवाइड करेंगे, अति संतृप्त में डिवाइड करेंगे और असंतृप्त में डिवाइड करेंगे। टोटल 5 टाइप्स यहाँ हमको पढ़ने हैं और 3 टाइप्स यहाँ पढ़ने हैं फ्रेंड्स। तो विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पे जो विलयन है हम यहाँ एक एक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ठोस विलयन। सबसे पहले कौन सा विलयन लिख रहे हैं हम? ठोस विलयन। सेकंड जो हमारे पास होगा उसका नाम है द्रव विलयन। और जो थर्ड हमारे पास होगा उसका नाम है गैस विलयन। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स हम सबके लिख दे रहे हैं, फिर एक एक करके हम डिफिनेट पढ़ेंगे। विलेय की सांद्रता के आधार पे 5 प्रकार का विलयन होगा। पहला हमारा कौन सा है? तनु विलयन। और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा है सांद्र विलयन। और थर्ड की अगर बात करें तो संतृप्त विलयन। और चौथा जो हमारा होगा असंतृप्त होगा। और पांचवा क्या होगा फ्रेंड्स? अति संतृप्त होगा। तो कुल मिला के पार्ट्स ऑफ विलयन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दो बेसिस पे है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पे, विलेय की सांद्रता के आधार पे। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। और विलेय की सांद्रता मीन्स होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी मात्रा के आधार पे विलेय की कितनी क्वांटिटी को हम किसी भी विलयन में विलयन को बनाने के लिए मिलाएं, तो उस बेसिस पे तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और क्या होता है अति संतृप्त विलयन। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करेंगे विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पे विलयन के प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर पहला हमारा क्लासिफिकेशन है और ठोस विलयन जिसका पहला पार्ट है। तो थोड़ा सा यूनिक समझिए। अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्थाओं की, तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ठोस, एक होती है द्रव और एक कौन सी होती है? इन्हीं तीनों अवस्थाओं को आपस में मिक्स करके
विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पे विलयन के 3 पार्ट बनाए गए हैं। जैसे समझिए, किसी ठोस को ठोस में घोल सकते हैं, किसी द्रव को ठोस में घोल सकते हैं, किसी गैस को भी ठोस में घोला जा सकता है। बन गया कौन सा विलयन? ठोस विलयन। कैसे? क्योंकि जो कुछ भी हमने घोला है सब किस में घोला है? ठोस में। इट मीन्स ऐसा कोई भी विलयन, ऐसा कोई भी विलयन जिसमें जो ठोस पदार्थ है वह किसका कार्य करता है? विलायक का। ऐसा विलयन जिसमें ठोस विलायक का कार्य करता है, हम उस विलयन को किस नाम से जानते हैं? ठोस विलयन। किस नाम से जानते हैं? ठोस विलयन। मीन्स पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं को अगर हम ठोस विलायक में डिजॉल्व कर दें तो बनने वाले सभी विलयन हमारे क्या कहलाएंगे? ठोस विलयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, यहाँ पे हमने घोल दिया ठोस में, ठोस को हमने घोल दिया ठोस में द्रव को, और हमने घोल दिया ठोस में गैस को। जो कुछ भी घोलेंगे सब घोलना किस में है? ठोस में घोलना है। अब देखिए, ठोस में अगर ठोस को घोलने की हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा तांबे और सोने का मिश्रण। एक तो ये आप लिख सकते हैं, दूसरा पीतल, उसमें भी जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। अब किसी ठोस में द्रव को घोलना है, किसी ठोस में द्रव को घोलना है तो सोडियम या फिर जिंक तथा पारे का अमलगम बना दीजिए। जिंक तथा पारे का मिश्रण बनेगा क्या? अमलगम। क्या बनेगा? अमलगम। जिंक धातु और पारे के मिश्रण से जो भी बनेगा उसको हम अमलगम कहते हैं। तो जिंक एक मेटल है, पारा क्या है? एक द्रव। ठोस में किसी गैस को घोलना है, ठोस में किसको घोलना है? किसी गैस को। तो घोल दीजिए पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। तो पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। एग्जाम्पल्स हो गया, आपको एग्जाम्पल्स ही प्रिपेयर करना है। ठोस में ठोस को घोलना है तो तांबे और सोने का मिश्रण बना दीजिए। ठोस में द्रव को घोलना है तो जिंक तथा पारे का मिश्रण बना दीजिए। अगर ठोस में किसी गैस को घोलना है, सॉरी किसी द्रव को घोलना है, ठोस में, सॉरी गैस है, यहाँ पर गैस रहेगा, ठोस में गैस को, किसी ठोस में अगर गैस को घोलना है तो पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम बात करें सेकंड द्रव विलयन की। अगर द्रव विलयन होगा तो यहाँ पर द्रव क्या करेगा? विलायक का कार्य करेगा। जल्दी से फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बताएं द्रव विलयन किसे कहते हैं। सेकंड टाइप्स जो हमारा है वह क्या है? द्रव विलयन। अगर द्रव विलयन की हम बात करें तो जिस किसी भी विलयन में द्रव विलायक का कार्य करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव विलयन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, द्रव में ठोस को घोल दिया, बन गया द्रव विलयन। द्रव में द्रव को घोल दिया, बन गया द्रव विलयन। द्रव में गैस को घोल दिया तो बन गया क्या? द्रव विलयन बन गया। अब देखिए एक बात समझिए, सारे एग्जाम्पल्स ही आपको प्रिपेयर करने और डेली लाइफ में हम देखते हैं, यूज करते हैं, है कि नहीं? अभी गर्मी का मौसम है, शरबत तो सभी लोग बना के पियेंगे, है कि नहीं? चीनी और पानी को घोला, चीनी क्या है? ठोस है। चीनी क्या है? ठोस है। ठोस को किसमें घोल रहे हैं हम? द्रव में। तो बना कौन सा विलयन भाई? अरे द्रव विलयन ही बना ना। अब यहाँ देखिए, द्रव में ठोस को घोलना है तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, जैसे चीनी, एनर्जी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज प्लस जल का मिश्रण। मतलब दोनों को अलग अलग घोलिएगा, चीनी अलग ग्लूकोज अलग, बनेगा जो हमारा विलयन, उसको हम द्रव बोलेंगे। क्योंकि चीनी भी हमारा क्रिस्टल ठोस फॉर्म में है और ग्लूकोज भी हमारा ठोस फॉर्म में ही आता है, ठीक है। अब द्रव में द्रव को घोलना, बहुत फेमस एग्जांपल्स, जल तथा अल्कोहल का मिश्रण। कुछ दिन पहले देखा होगा आप लोगों ने,
होली पे लोग पी पी गिर जाते हैं। जल तथा एल्कोहल का मिश्रण क्या है हमारा, द्रव में द्रव का विलयन है। चूंकि द्रव विलयन है, द्रव फॉर्म में जल होता ही है, अल्कोहल की भी फॉर्म कौन सी होती है, द्रव होती है। अब द्रव में किसी गैस को घोलना है, द्रव में क्या घोलना है, किसी गैस को। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, जल में घुली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की फॉर्म कैसी होती है, गैस होती है। जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये भी टाइप्स आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लास्ट एग्जांपल्स की बात, लास्ट पार्ट्स की बात करेंगे, गैस विलयन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट टाइप्स है हमारे पास फ्रेंड्स, तो गैस विलयन। अब सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा विलयन जिसमें गैस विलायक का कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, ठोस को गैस में घोल दिया, एक पार्ट हो गया। द्रव को गैस में घोल दिया, दूसरा पार्ट हो गया। गैस को गैस में घोल दिया तो तीसरा पार्ट हो गया। एग्जाम्पल से बताइए, गैस में ठोस को, गैस में ठोस को घोलना बहुत फेमस एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन प्लस कपूर का मिश्रण। नाइट्रोजन प्लस कपूर का मिश्रण। अगर गैस में द्रव को घोलना है तो नाइट्रोजन एक द्रव है, नाइट्रोजन में आप घोल दीजिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतना उत्पन्न करने वाला कंपाउंड है। फॉर्मूला होता है CHCl3। बेहोशी के काम में आता है, यूज नहीं किया जाता है मेडिकल में, इस पर रोक लग गई है। लेकिन इसको हम रंगीन बोतल में मुंह से भरकर और समथिंग 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रखते हैं ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश या कोई सा भी प्रकाश मिले, अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होके जो है कार्बोनिल क्लोराइड फास्जीन नामक बहुत ही विषैली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में और 1% इथाइल अल्कोहल मिलाकर हम रखते हैं। गैस में गैस को बहुत फेमस एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्यों नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एक वायु है, एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में N2+O2 पाई जाती है। तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन इजीली घुल जाएगी क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा। तो आप आशा करते हैं कि ये लेक्चर बहुत बेहतर समझ में आया होगा। तो आप बने रहिए, पर डे की क्लास आप देखिए हमारी। हर एक क्लास में एक एक लेक्चर कम्प्लीटली आपको मिलेगा। बहुत बड़े वीडियो नहीं, 20-25-30 मिनट के वीडियो आपको पर डे मिलेंगे। और आराम से पढ़िए, जहाँ समस्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चैनल आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।